चलिए श्री गणेश करते हैं। आज का जो विषय है वो आपका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ डिसेबिलिटी एंड हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ स्पेशल एजुकेशन। दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, इसको देखिए तो आ जाएगा हिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन में। पहला व्यू पॉइंट ऑफ एंशिएंट टाइम। व्यू पॉइंट ऑफ एंशिएंट टाइम, एंशिएंट टाइम्स मतलब दिव्यांगता का ऐतिहासिक दृष्टिकोण में आप प्राचीन काल में। व्यू पॉइंट ऑफ एशियन टाइम, एंशिएंट टाइम मतलब प्राचीन काल, पता ना, एंशिएंट हिस्ट्री एक होता है। तो प्राचीन काल में क्या दृष्टिकोण था कि प्राचीन काल में दिव्यांग लोगों को जो है वह लोग अशुभ मानते थे। अशुभ है, देखना नहीं यार, ये काना पर नजर पड़ गया, इसका आंख में ये है, हमारा यात्रा खराब हो जाएगी। फल का, पाप का फल, पूर्व जन्म का कर्म मानते थे। और जने क्या क्या मानते थे, यह परिवार और समाज से इसको लोग अलग कर दिया करते थे कि कहीं रास्ता मिलना तो यात्रा मेरा खराब नहीं। कोई निगोशिएशन के लिए शादी ब्याह के लाते थे तो उसको किसी और घर में रख दिया करते थे कि देखेगा तो कहेगा कौन सा पाप किया कि ऐसा हुआ, या इसके परिवार में किसी का होगा तो ऐसा हुआ। इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे दिव्यांग हैं हमारे प्राचीन काल में, एंशिएंट टाइम में, कि जिनका नाम जसमती भी आज तक लोग आते हैं। जैसे अष्टामुनि, अष्टावक्र मुनि थे जिनका शरीर 8 जगह से टेढ़ा में है, ठीक है, और ये महान विद्वान थे। उसी तरह से आपका ये तो एंशिएंट टाइम की बात हो गई। अब आता है मिडिल पीरियड, सिचुएशन इन द मिडिल पीरियड। मिडिल पीरियड में दिव्यांगजनों की क्या स्थिति थी, तो मिडिल पीरियड में दिव्यांगजनों की स्थिति थी कि इसको इस काल में धार्मिक अंधविश्वास और असामाजिक कठोरता बढ़ी। धार्मिक अंधविश्वास कर्म का फल है यार। दिव्यांगता को पाप मानते थे लोग, पाप कर्म का फल है। दुर्भाग्यवश या इसको ईश्वर का देन मानते थे। इसके बाद दिव्यांग व्यक्तियों को मुख्य धारा से दूर रखा जाता था, और यही नहीं, ऐसे लोगों को भीख मांगने के लिए मजबूर कर दिया जाता था कि आप कुछ कर नहीं सकते हो, भीख मांगो। आज भी है कई जगह, लेकिन अब तो बहुत कम गया है, आगे उस पर भी आएंगे। नाउअडेज शिक्षा और सामाजिक भागीदारी में कोई व्यवस्था नहीं थी, ना आपको शिक्षा दिया जाएगा ना समझदारी भागीदारी, और समाज से कटा कटा रहता था। लोग ये दृष्टि से देखते थे। किस काल में? मिडिल पीरियड, मध्य काल में। और जो आपका ब्रिटिश शासन आया भारत में, यानी इसको औपनिवेशिक काल कहते हैं, जिसे इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश काल, इसको अंग्रेजी में कॉलोनियल पीरियड कहते हैं। तो उस समय जो है दिव्यांगजनों की स्थिति क्या थी कि आपका मेडिकल मॉडल माना जाता था, यानी यह चिकित्सीय उपचार है, इसको किया जाए। उससे बीमार, कमजोर केवल और केवल इलाज पर छोड़ दिया जाता था, यानी देखभाल का विषय माना गया था कि इसको जीवन भर देखभाल पर कुछ होने वाला नहीं। इसके बाद कुछ संस्थाएं ब्रिटिश काल में आई हैं, जैसे ब्लाइंड स्कूल, डेफंडम स्कूल, लेकिन ये अलगावाद आधारित है। अलगावाद आधारित है मतलब सबसे अलग, इसमें कोई इंक्लूसिविटी की बात नहीं थी। आप वहां रख दिए, बस खाना पीना मिलेगा, आराम से रहिए। अब स्वतंत्रता के बाद भारत में जो बदलाव आया, चेंज इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, है ना, चेंज इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता के बाद क्या चेंज आया है, तो स्वतंत्रता के बाद जो चेंज आया है वह 1950 के बाद संविधान में सभी नागरिकों को
समान अधिकार मिला सभी को। कब? 1950 में। लेकिन दिव्यांगता को तब भी मुख्य धारा में शामिल नहीं किया। 1980 के दशक में दिव्यांगता को मानव अधिकार की दृष्टि से लोग देखना शुरू कर दिए। क्वेश्चन आ जाएगा कि मानव अधिकार की दृष्टि से कब देखना शुरू किए? तो 1980 में। और 1995 में पहली बार भारत में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम बना, जिसे PWD एक्ट कहा गया। क्या कहा गया? PWD एक्ट। PWD एक्ट 1995, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 1995। इसमें बहुत सारी चीजों पर जोर दिया गया। उसके बाद अब आधुनिक युग, आज के डेट में जो है इसका क्या स्थिति है डिसेबिलिटी का, इस पर ध्यान देंगे। तो अब तो आप जान रहे हैं कि अब इंक्लूसिव अप्रोच हो गया। इंक्लूसिव, सब पढ़ो सब बढ़ो, सब शिक्षा अभियान वाला काम। सामान्य बच्चे के साथ भी दिव्यांग बच्चे पढ़ेंगे, इंक्लूसिव एजुकेशन। अब दिव्यांगता को सामाजिक मॉडल के रूप में देखा जाता है। जैसे दोष व्यक्ति में नहीं बल्कि समाज में। उसमें क्या दोष दिव्यांगता में? हमारे समाज में दोष है कि हमको शिक्षा दीक्षा उचित रास्ता नहीं दिखा पाते, उपयोग का चीज हम नहीं दे पाते। 2016 में भारत में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम आया, जो RPWD एक्ट के नाम से हुआ। क्या नाम से हुआ? RPWD एक्ट, दिसंबर 2016। RPWD एक्ट वहां था, PWD एक्ट पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, यहाँ पर हो गया राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी। यह 95 में आया और यह 2016 में आया। आप सबको मालूम है कि इसमें 7 थे, इसमें 21 हो गया। तब ये 14 7 21, 14 को बढ़ गया आपका 2016 में। इस पर हमारा वीडियो बना हुआ है 21 डिसेबिलिटी पर। तो PWD एक्ट, RPWD एक्ट इस पर ही बना हुआ है। अनिल से यूट्यूब में जाइए तो आप देख सकते हैं। और तो इसमें इस अधिकार के तहत जो बना संयुक्त राष्ट्र संधि जो है UNCRPD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन राइट पर्सन विद डिसेबिलिटी। इसके अनुरूप हमारा जो संघ था सब कोई माना, हमारा देश भी माना और RPWD एक्ट आ गया। इसमें शिक्षा, रोजगार, मतदान, सार्वजनिक स्थलों में पहुंच, सबको दिव्यांग बच्चे भी रैंप बनाया जाता है। लिफ्ट में देखिए दिया हुआ है, उसमें लिफ्ट में देखेगा आपको दिया हुआ है इस तरह का, जो ब्लाइंड व्यक्ति है उसको पहचान करके सब कुछ समझ सकते हैं। और उसके बाद एक्सेसिबल इन्वायरमेंट, यानी समावेशी शिक्षा और सुलभ वातावरण बनाया गया। अब देखिए इसमें निष्कर्ष में आए तो निष्कर्ष में कंक्लूजन में यही होगा। तो देखिए कंक्लूजन में दिव्यांगता के प्रति दृष्टिकोण समाज के साथ धीरे धीरे बदलता गया है। जहां पहले पाप, अभिशाप, कर्मों का फल धार्मिक दृष्टिकोण माना जाता था, आज इसे मानव अधिकार के रूप में मान्यता दे दी गई है। यह बदलाव न केवल नीति बल्कि समाज की सोच में क्रांति लाई है। अब आपके बीच है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ स्पेशल एजुकेशन। ये था हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ डिसेबिलिटी, यहाँ स्पेशल एजुकेशन बस सेम है। वो दिव्यांगता से था, ये विशेष शिक्षा से है। विशेष शिक्षा कब से आया? जब से दिव्यांगता है तब से आया, है ना। तो चलिए इस पर थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं कि विशेष शिक्षा का
ऐतिहासिक दृष्टिकोण या ऐतिहासिक विकास। अब इसमें भी प्राचीन काल, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन। तो एंशियंट टाइम में जाएंगे, प्राचीन काल में आपको तो बता चुके हैं, लोग उसे अयोग समझते थे, ईश्वर का दंड समझते थे, और उसको औपचारिक शिक्षा और उसकी देखभाल की कोई बहुत बड़ी व्यवस्था नहीं थी। समाज में उन्हें अलग कर दिया जाता था। कब भाई? एंशियंट टाइम, एंशियंट पीरियड। मध्यकाल जो आया, मिडिल पीरियड, मिडिवल पीरियड जो आया, तो इस काल में अधिक धार्मिक विश्वास और अंधविश्वासों का भरा हो गया कि भाई पूजा पाठ करा, एक पूजा नहीं किया, देवी जी को खोलछा नहीं भरा, इसलिए बच्चा ऐसा हो गया, है ना। मानसिक या शारीरिक से कमजोर बच्चों को भिक्षा या सेवा में लगा दिया जाता था, यानी जो दिव्यांग जिस काम के लायक है उसमें लगा दो, वो सेवा करते रहे, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं। और जो बौद्धिक दिव्यांग है तो उसको भीख मंगा, ब्लाइंड है भीख मांगने छोड़ दो। कुछ विशेष बच्चों को शारीरिक उत्पीड़न भी सहना पड़ता, तो कर नहीं पाते थे, भाई बदमाशी कर रहा है, कर नहीं पाता है, कहते हैं लंगड़ा बहुत तेज, उसको बुद्धि नहीं है, बदमाशी करता है, ऐसा नहीं, समझने की चीज। अब जो है आपका आधुनिक काल की जो शुरुआत हुआ, बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न पीरियड, 20 to 19th सेंचुरी, यानी 17वीं से 19वीं सदी में पश्चिम देशों में विशेष शिक्षा की नींव पड़ी, स्पेशल एजुकेशन का नींव पड़ी। कुछ प्रमुख प्रयास क्या था? 1760 में आपका रेंट्रे हाई ने फ्रांस में दृष्टिबाधित के लिए पहला स्कूल खोला। 1760 में एबल बी आईपी ने मुख बधिरों के लिए फ्रांस में विशेष स्कूल खोला, और 1817 में 1817 में अमेरिका में पहला मुख बधिर स्कूल बनाया। ये तो हमारा आपका फॉरेन की बात है। अभी हम बात करते हैं इस काल में विशेष शिक्षा के लिए अलग संस्थान को शुरुआत हुई, जिसमें सर्वेक्षण मॉडल कहते हैं, और वह हमारा भारत में, यानी हिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन इन इंडिया। अब हमारे ये तो विदेश की बात हो गई कि भाई 1760 में दृष्टिबाधित के लिए खुला, और 1760 में मूक बधिरों के लिए खुला, और 1817 में मूक बधिरों के लिए खुला। लेकिन अब हमारा भारत में क्या क्या हुआ? तो हमारे भारत में जो है 1860 में मुंबई में पहला मूक बधिर स्कूल खोला गया, और दृष्टिबाधितों के लिए जो है 1887 में अंध विद्यालय की स्थापना अमृतसर में की गई। साथ ही साथ 1944 में सर सर्जेंट योजना पहली बार भारत में विशेष शिक्षा का उल्लेख मिलता है। इसे बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज है, कहीं कहीं इसी सब में क्वेश्चन आ जाता है कि भाई विशेष शिक्षा का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो आप लिख सकते हैं 1944 सर सर्जेंट योजना में इसका उल्लेख मिलता है। इसके बाद 1974 में इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, इसको बोलते हैं IEDC, IEDC, IEDC। IEDC इंटीग्रेट एजुकेशन फॉर ड्यूअल चिल्ड्रन का योजना शुरू हुआ भारत में, कब? 1924 में। और आपको मालूम है कि 1995 में पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट आ गया, तथा RTE एक्ट सभी बच्चों को समावेशी और मुफ्त शिक्षा, RTE एक्ट आया 2009 में। कब आया? 2009 में।
2009 में आया RTE एक्ट, RTE, राइट टू एजुकेशन, कब आया? 2009 में, जिसमें सभी बच्चों को समावेशी, सामान्य, दिव्यांग दोनों साथ में पढ़ेंगे और क्या, मुफ्त शिक्षा रहेगी। इसके बाद 2016 में दिसंबर में आपको RPWD एक्ट आ गई, जिसमें केंद्र लिखा गया कि समावेशी शिक्षा और विशेष शिक्षा अनिवार्य है, जिसके तहत सभी प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल में, सभी सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूलों में दो विशेष शिक्षक अनिवार्य कर दिया गया है। अब आते हैं समकालीन युग, कंटेम्पररी एज, प्रेजेंट टेंस। अब इसमें क्या है, समकालीन युग में अब विशेष शिक्षा का दृष्टिकोण बहुत काफी बदल चुका है। जहां पहले अलग संस्थाएं बनाई जाती थी, अब समावेशी, इंक्लूसिव की बात हो रही है कि नहीं, ये बच्चे भी समान, बच्चों, दिव्यांग बच्चे भी समान बच्चों के साथ पढ़ेंगे। विशेष बच्चों को समान विद्यालयों में पढ़ने की पहल हो चुकी है। सरकार द्वारा विशेष शिक्षक, संसाधन शिक्षक, यानी स्पेशल टीचर, रिसोर्स टीचर, रिसोर्स रूम, ICT केंद्र और बाल विकास केंद्र, चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर सब विकसित कर दिया गया। मॉडल ऑफ स्पेशल एजुकेशन, मॉडल ऑफ स्पेशल एजुकेशन की बात है, देखिए स्पेशल चेंज इन अप्रोच, चेंज इन अप्रोच, चिकित्सीय मॉडल, यानी समस्या व्यक्ति में है, इलाज जरूरी। अलगाव मॉडल, विशेष बच्चों के लिए अलग स्कूल। समावेशी मॉडल, समान स्कूल में विशेष बच्चे पढ़ेंगे। मानवाधिकार आधारित मॉडल, यानी समानता, सम्मान और पहुंच के साथ अधिकार। अब हम इसके निष्कर्ष और कंक्लूजन पे चलेंगे। तो विशेष शिक्षा ने लंबी संघर्ष यात्रा के बाद जो है, आज यह केवल कुछ बच्चों की जरूरत नहीं, बल्कि हर बच्चे का अधिकार बन चुकी है। अब जरूरत है कि हर शिक्षक, माता पिता, समाज मिलकर समावेशी शिक्षा के सिद्धांत को अपनाए और विशेष बच्चों को सम्मान, समर्थन और समान अवसर प्रदान करें। इस पर AI के सहयोग से आधारित एक प्रेजेंटेशन है, आप उसको देखिएगा तो अच्छी तरह से आप समझ जाएंगे। चलिए उस प्रेजेंटेशन पर हम आते हैं। देखिए, इस तरह से बताने से हम समझते हैं कि आपको पॉइंट दे दें, लेक्चर दे दें, और आप लोगों का डिमांड है कि जो पॉइंट है उसको भी हिंदी में लिखा जाए। तो अब नेक्स्ट जो आपके पास आया पॉइंट वो हिंदी में आएगा। प्रेजेंटेशन तो हिंदी में रहता है, लेक्चर भी मैं हिंदी में देता है। दिव्यांगता के ऐतिहासिक दृष्टिकोण, यह समझने का प्रयास है कि प्राचीन काल से लेकर आधुनिक समय तक समाज में दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति सोच, व्यवहार और नीतियां कैसे बदलती रही है। बहुत कुछ बदला है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो चलिए 14, 15, 17, 18, 14 देखिए सब दिया हुआ है। प्राचीन काल में दृष्टिकोण, प्राचीन काल में दृष्टिकोण जो है अपवाद और सम्मान, यानी कुछ अपवादों में योग्यता के आधार पर सम्मान मिला, जैसे अष्टावक्र मुनि अपवाद था ही कि भाई यह जो है पाप का फल है, यह पूजा पाठ नहीं किया उसका कर्म है, बहुत सारी चीजें थी। लेकिन इसी में थे अष्टावक्र मुनि, राजा जनक के दरबार में जो बहुत सम्मान उनको मिला, बड़ा विद्वान थे। अलगाव, कुछ समाज में दिव्यांगों को परिवार समाज से अलग कर दिया जाता था। नहीं नहीं नहीं, अरे बाप अलग रखिए। आज भी है थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं इसमें काम कर रहा हूँ विगत 35 वर्षों में। मैं भी शुभ या पाप का फल है, मैं बताया दिव्यांग को अक्सर शुभ या पूर्व का कर्मों का दंड माना जाता था प्राचीन काल में। अब देखिए मध्यकाल में, मिडिल पीरियड में क्या था, शिक्षा का भाव, शिक्षा से इन लोगों को वंचित रखा जाता था। सामाजिक भाईदारी कोई व्यवस्था नहीं, तुम लोग अलग रहो, मुख्य धारा से दूर,
दिव्यांग व्यक्तियों को मुख्य धारा से दूर रखा गया। और क्या करता था कि जैसे ब्लाइंड है, मंदबुद्धि, उनको भीख मांगने के लिए बैठा दिया जाता था। धार्मिक अंधविश्वास, दिव्यांगता को पाप, दुर्भाग्य और ईश्वर की सजा मानता था कि भगवान ने तुम अच्छा कर्म नहीं किए हो, इसलिए ईश्वर ने तुम्हें ऐसा सजा दी है। औपनिवेशिक काल, ब्रिटिश शासन में क्या था, चिकित्सीय समस्या संस्थाओं की स्थापना। दिव्यांगता को चिकित्सीय समस्या समझता था कि यह इलाज का है, इसको इलाज करिए, मेडिकल मॉडल माना जाता था। उन्हें बीमार या कमजोर समझा गया और केवल इलाज और देखभाल का विषय माना गया और इलाज देखभाल पर छोड़ दिया गया। कोई समावेशन नहीं दिया गया, कोई इंक्लूसिव नहीं दिया गया, कोई आईसीटी का उपयोग नहीं किया गया, कोई विशेष शिक्षा का उपयोग नहीं किया। संस्थाओं की स्थापना इस काल में हुई है, जैसे ब्लाइंड स्कूल, डिफी स्कूल की स्थापना हुई, लेकिन केवल ये सभी अलगाव आधारित थे, माने मिलगांव नहीं किए, अलगाव, सब अलग अलग कर दिया करते थे। स्वतंत्रता के बाद भारत में बदलाव, बहुत बदलाव हुआ है। देखिए, समानता का अधिकार के बाद संविधान में सभी नागरिकों को 1950 में समानता का अधिकार मिला। सभी का अधिकार होगा, समानता का अधिकार। मानव अधिकार दृष्टिकोण दशक में दिव्यांगता को मानव अधिकार 1980 दृष्टिकोण में देखना शुरू किया गया। मानवाधिकार कब, 1980 में क्वेश्चन आ सकता है। समानता का अधिकार कब आया, तो 1950 में। मानव अधिकार दृष्टिकोण कब आया, तो 1980 में। और पहला अधिनियम कब बना, तो 1995 में भारत में पहली बार दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम पीडब्ल्यूडी एक्ट बना है। एक नंबर क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में प्रथम पहला अधिनियम दिव्यांगजन कौन सा बना है, तो 1995। इसके बाद आधुनिक युग और समाज दृष्टिकोण क्या है, तो सामाजिक मॉडल, जैसे दोष व्यक्तियों में नहीं बल्कि समाज की बाधाओं में है, अतः समाज को जागरूक करना है। और आधुनिक युग और समाज दृष्टिकोण, इसके बाद आरपीडब्ल्यूडी एक्ट दिसंबर 2016 में आ गया, जो संयुक्त राष्ट्र की संधि यूएनसीआरपीडी के अनुरूप बना। यूएनसीआरपीडी, इस पर वीडियो बना हुआ है, ये क्या है, इसमें क्या क्या है, सब बताया गया है। इसका फुल फॉर्म क्या है, सब मैं बता चुका हूँ। और अधिकार सुरक्षा, यानी इसमें दिया गया है कि शिक्षा, रोजगार, मतदान, सर्वजन से पहुंच आदि में अधिकार सुरक्षित है। समावेशिता का वातावरण, समाज से शिक्षा और सुलभ वातावरण दिया गया है, ताकि दिव्यांगजन ठीक से बस में चढ़ सकें, ठीक से ट्रेन में चढ़ सकें, ठीक से कहीं मॉल में जाए तो वहाँ भी लिफ्ट है, रैंप है, सारी सुविधाएं दी जाती है। निष्कर्ष क्या है, दिव्यांगता के प्रति दृष्टिकोण समय के साथ धीरे धीरे बहुत बदला है। जहाँ पहले से पाप, अभिशाप माना जाता था, वही आज इसे मानवाधिकार के रूप में मान्यता दी जा रही है। यह बदलाव न केवल नीतियों में बल्कि समाज की सोच में क्रांति लेकर के आया है। अब नेक्स्ट वीडियो देखिए। विशेष शिक्षा का इतिहास वहां था, दिव्यांगता के इतिहास जो यहाँ है, विशेष शिक्षा का इतिहास। यह दर्शाता है कि कैसे समय के साथ समाज में दिव्यांग, विकलांग, दिव्यांग या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा को समझा, स्वीकारा और उनके लिए अलग सामाजिक शिक्षा व्यवस्थाएं की। जैसे पहले इसे कहा जाता था विकलांग, उसके बाद हुआ निःशक्त, उसके बाद हुआ दिव्यांग। और दिव्यांग का जो शब्द है हमारे आज प्रेजेंट माननीय मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी द्वारा यह दिया गया है कि बच्चे विकलांग ठीक नहीं लगता, ये निःशक्त नहीं है, बल्कि इनमें कुछ दिव्य शक्तियां हैं, यह बच्चे दिव्यांग हैं। और कई एक माने में इन बच्चों में ईश्वर ने अलग से शक्तियां दे दी है जो अच्छा कर गुजारते हैं। विशेष शिक्षा का ऐतिहासिक विकास, इसका ऐतिहासिक विकास क्या है, तो देखिए प्राचीन काल, जैसा उसने बताया था, विशेषज्ञ बच्चों को शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता था, उन्हें अयोग ईश्वर का दंड माना जाता था, किसी प्रकार औपचारिक शिक्षा देखभाल की व्यवस्था नहीं थी। उस समय समाज में उन्हें अलग कर दिया जाता था। अब जो मिडिल काल आया, मध्य काल आया, तो यह काल में अधिक धार्मिक विश्वासों से भरा रहा। मानसिक शरीर से कमजोर बच्चों को भिक्षा के लिए भेजा जाता था, ब्लाइंड को, मंदबुद्धि को भिक्षा के लिए भेजा जाता था। और कई एक दिव्यांग ऐसे कुछ करने लायक होते, उन्हें सेवा का काम में लगा दिया था। उसे विशेष बच्चों को बहुत काफी शारीरिक उत्पीड़न का झेलना पड़ता था, खासकर जो महिला दिव्यांग हैं उनको कुछ समझ में नहीं था, वो बहुत महिला उत्पीड़न का शिकार हुआ करते थे। आधुनिक युग की शुरुआत सतह ही 19वीं सदी में पश्चिम देशों में विशेष शिक्षा की नींव पड़ी और 1960 में फ्लोरेंटाइन भी फ्रांस में भी बच्चों के लिए पहला स्कूल खुला। 1960 में एबेडे का मुख्य बजट के लिए फ्रांस में शिक्षा शुरू की गई और
1817 अमेरिका में पहला मुख बधिर स्कूल बनाया गया। इस काल में विशेष बच्चों के लिए अलग अलग संस्थानों की शुरुआत हुई, जिसे अलगाव मॉडल यानी सेग्रेगेशन मॉडल कहते हैं। अब शुरुआत होती है हमारे देश में। भारत में विशेष शिक्षा का इतिहास क्या रहा है? आ सकता है 10 नंबर का कि भारत में विशेष शिक्षा का इतिहास, तो उसमें लिखेंगे 1860 में बंबई में मुख बधिरों के लिए पहला स्कूल खुला और 1887 में दृष्टिबाधितों के लिए अंध विद्यालय की स्थापना अमृतसर में की गई। 1944 में सर सर्जन योजना पहली बार भारत में विशेष शिक्षा का उल्लेख। अगर 1 नंबर में आता है कि पहली बार भारत में विशेष शिक्षा का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो 1944 सर्जन योजना। 1974 में इंटीग्रेटेड एजुकेशन डिजेबल चिल्ड्रेन IEDC का योजना शुरू हुआ, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल चिल्ड्रेन। इसके बाद 1995 में पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट आ गया, जिसमें शिक्षा का अधिकार को शामिल कर दिया गया। 2009 में RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट है, जो सभी बच्चों के समावेशी और मुफ्त शिक्षा की बात करते हैं। और 2016 में दिसंबर 2016 को RPWD राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी आ गया, जिसमें समावेशी शिक्षा और विशेष शिक्षा अनिवार्य निःशुल्क कर दिया गया है। समकालीन युग में वर्तमान काल जो अभी है, अब विशेष शिक्षा का दृष्टिकोण बहुत बदल चुका है। कैसे बदल चुका है? जहां पहले अलग संस्थाएं बनाई जाती थी, अब अलग नहीं भैया, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करता है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं समान, वही दिव्यांग बच्चे भी पढ़ेंगे। पहले विशेष बच्चों को समान विद्यालयों में पढ़ने की पहल हो रही है, पहल हो भी गया है। सरकार, राज्य सरकार, भारत का सभी ने किया है। सरकार द्वारा विशेष शिक्षक, संसाधन कमरे, रिसोर्स टीचर, ICT, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ICT में 2 है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। व्हाट इज इंफॉर्मेशन, व्हाट इज कम्युनिकेशन, वीडियो बना हुआ है, पर जाकर के देखिएगा। इसके बाद बाल विकास केंद्र के लिए अवस्थित किया गया है चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर। दृष्टिकोण में परिवर्तन, मॉडल ऑफ स्पेशल एजुकेशन, चिकित्सीय मॉडल। लोग समझते थे कि यह चिकित्सीय समस्या है, इसका इलाज जरूरी है। अलगाव मॉडल, विशेष बच्चों को अलग कर दीजिए, ये अलग, इसका स्कूल खोलिए, अलग रहेगा। अलगाव नहीं, अलगाव अब नहीं, अब जो है नॉट सेग्रीगेशन की जरूरत है। समावेशी मॉडल अब आ गया है, समान स्कूल में विशेष बच्चे के साथ मिलकर पढ़ाई होगी। अब मानवाधिकार मॉडल आ गया, समानता, सम्मान और बहुदिशा शिक्षा का अधिकार सभी बच्चों को मिलेगा। अब निष्कर्ष में एक शब्द हम कहना चाहेंगे, विशेष शिक्षा ने लंबी संघर्ष यात्रा की है। आज यह केवल कुछ बच्चों की जरूरत नहीं, बल्कि हर बच्चे का अधिकार बन चुके हैं। अब जरूरत है हर शिक्षक, माता पिता और समाज मिलकर समस्या शिक्षा सिद्धांत को अपनाए और विशेष बच्चों को सम्मान, समर्थन तथा समान अवसर प्रदान करने का पहल करें। इसी के साथ सभी को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद।